everyone, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। दिस इज मी साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज का वीडियो हम देखने वाले हैं बेसिकली राजा कुमार, जो कि FATF के काफ़ी ज़बरदस्त जो है ना ख़बर निकल के आई है कि FATF के जो बॉस हैं वो अब बन रहे हैं राजा कुमार, जो कि एक इंडियन है। और ये इंडियंस के लिए तो एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर है, खुशी की खबर होने वाली है, प्राउड मोमेंट होने वाला है। वंस अगेन आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि हम लोग कब ये खबर हम इस टाइप की सुन पाएंगे अपनी कंट्री से भी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो सुनेंगे ही। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक इसके बारे में क्या कहती है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो है तो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करेंगे तो ही आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। सो करते हैं। रिसेंटली FATF के जो प्रेसिडेंट है वो एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले राजा कुमार साहब, उनको बना दिया गया है FATF का प्रेसिडेंट, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पूरी इंडिया के लिए। साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो FATF की जो रिक्वायरमेंट थी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, दूसरी चीज़ उसको भी पूरा किया। अब अगर फिर भी पाकिस्तान कोई कंसेशन नहीं ले सकता, ड्यू कंसेशन भी नहीं ले सकता, तो क्या करे पाकिस्तान? जहां भी काम पड़ता है वहां कोई ना कोई एक इंडियन आकर बैठ जाता है। इंडियन नहीं, इंडियन ओरिजिन का या फॉर्मर इंडियन। They are actually getting those positions which can make us very weak in the region. और बेहद काबिल आदमी हो। पाकिस्तान को एज अ टेररिस्ट कौम की तरह क्यों देखा जाता है? आप जो भी कहें, कुछ ना कुछ इससे ज्यादा हमें करना पड़ेगा। और साथ साथ पाकिस्तान को भी बीच में जो है वो लाया गया कि जी पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए गए थे। Then we say we are not terrorists. How can we say that? हम इन्वॉल्व किसी ना किसी तरीके से तो रहे हैं रीजन में, और ये एक कड़वा सच है। इन तंजीमों के साथ इनका पता लगा है कि इनका राब्ता था, इनका कनेक्शन था, वो पाकिस्तान बेस्ड हैं। ठीक है, तो अब जाके इन्वेस्टिगेशन होगा और फिर भुगते आखिर एक ना एक दिन वैसे ही भुगतना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। FATF की ग्रे लिस्ट में फड़फड़ा रहे पाकिस्तान के लिए आगे की राह और मुश्किल भरी हो सकती है। इसका कारण यह है कि बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि FATF के नए अध्यक्ष भारतीय मूल के T राजा कुमार चुने गए हैं। 2 साल के कार्यकाल के लिए राजा कुमार FATF के प्रमुख के रूप में डॉक्टर मार्कस की जगह लेंगे। FATF ने ट्वीट कर बताया कि T राजा कुमार वैश्विक स्तर पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण उपायों की प्रभावशीलता को बढ़ाने और अन्य उपायों में सुधार को प्राथमिकता में रखेंगे। आपको पता ही है दोस्तों, पाकिस्तान अभी भी आतंकी कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रहा। अब भारतीय मूल के राजा कुमार के FATF के नए प्रमुख के रूप में आने से पाकिस्तान की चिंताएं और बढ़ सकती हैं, और पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अब पता नहीं नए अध्यक्ष के आ जाने से FATF हमारे साथ कैसा व्यवहार करने वाला है। जैसे कि आप सबको पता है, रिसेंटली FATF के जो प्रेसिडेंट है वो एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले राजा कुमार साहब, उनको बना दिया गया है FATF का प्रेसिडेंट, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पूरी इंडिया के लिए, और राजा कुमार साहब के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे सामने आ रही है। अगर बात करें हम FATF की, तो FATF में प्रेसिडेंट बनाया है राजा कुमार को, ठीक है, जो कि इंडियन ओरिजिन से जिनका ताल्लुक है अगले 2 साल के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस पे? बेसिकली ये है कि पाकिस्तानीज एंड आर एस्टेब्लिशमेंट, वी आर ऑलवेज नॉट लुकिंग ऑन दीज थिंग्स दैट इंडियंस आर विद द टाइम दे आर मैनिपुलेटिंग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स एंड दे आर एक्चुअली गेटिंग दोज पोजीशंस व्हिच कैन मेक अस वेरी वीक इन द रीजन। सर, इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, चाहे हम कमला हैरिस की एग्जांपल ले लें जो कि प्रेसिडेंट हैं अमेरिका की, ठीक है, उसके अलावा और भी इस तरह की बहुत से एग्जांपल्स हैं। बड़ी बड़ी पोस्ट पे हम इंडियंस को देखते हैं FATF में, और देख लें कि इंडियंस जो हैं और भी बहुत से मतलब बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। और अब ये ख़बर आ जाना राजा कुमार जो हैं इंडियन हैं और वो अगले 2 साल के लिए प्रेसिडेंट बन गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? So basically FATF is an hot issue for Pakistanis from last few years. That's why we are looking at it. Otherwise, if you look overall, Indians, they are everywhere. And what they have invested in last 30 odd years in their human resource, which they actually somehow managed to send
in Europe and America and all those. If you see in Silicon Valley, they are already there. So what we are doing over here is that we are focusing only on our local politics. ये बताइएगा कि पाकिस्तान को एज अ टेररिस्ट कौम की तरह क्यों देखा जाता है? History, we fought for other nations, and then we say, and in other countries, then we say we are not terrorists. How can we say that? We have to justify. We have to justify everywhere. Reason being that हम इसको देखना चाहें या ना देखना चाहें, हम इन्वॉल्व किसी ना किसी तरीके से तो रहे हैं रीजन में, और ये एक कड़वा सच है. उसको अब ख़त्म करने के लिए establishment और politicians, they are working on it, but it'll take its time. Exactly. सर ये बताइएगा कि आप अप्रिशिएट करते हैं जिस तरह राजा कुमार जो कि FATF में प्रेसिडेंट बने हैं, आप इंडिया को अप्रिशिएट करते हैं? For regional peace and for the other countries in the region, China, Pakistan, Russia, and if we see this thing, I think it's going to play a negative role overall. So I can't appreciate that. Yes, we should have those positions. Yes, they are getting it because they've worked it out. But I can't appreciate that because they always have their own eye to look at Pakistan. साथ ये दो लोग जिन्होंने मारा है, जो कि दो मुस्लिम्स हैं और इन्होंने मारा है, और इनकी बाइक का नंबर भी जो है वो बताया जा रहा है 2611, और साथ साथ पाकिस्तान को भी बीच में जो है वो लाया गया कि जी पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए गए थे. दो चीजें हैं. पहले आप माइंडसेट देखिए. कोई बंदा एडिशनल पैसे देता है, प्रीमियम देता है, ज्यादा पैसे देता है कि 2611 का नंबर. ये रैंडम नहीं था 2611, उन्होंने अप्लाई करा. देखिए दो चीजें होती हैं. एक तो ये है कि आपके गाड़ी का नंबर निकला, उसका नंबर 2611 था, राइट? निकल जाता है नंबर, कोई बात नहीं, वो नंबर निकल गया 2611. एक तो ये बात है. दूसरी चीज है कि आप बोलें कि मुझे 2611 चाहिए, और मैं आपको, क्योंकि हमारी अथॉरिटी में ऐसा होता है, जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होती है, RTO होता है, वहां पे कुछ नंबर्स होते हैं, VIP नंबर्स. उसके लिए अगर आप ज्यादा पैसा, आई थिंक पाकिस्तान में भी होता होगा, कई जगह होता है, अगर आपको हाँ तो खास आपको नंबर चाहिए तो आप ज्यादा पैसे दीजिए, फिर आपको नंबर मिलता है. तो उन्होंने पैसे दिए 2611 उनकी बाइक का नंबर था. उन्होंने जश्न मनाया, इतने हिंदुस्तानी मर गए, उसमें अमेरिकन भी थे, उसमें यहूदी भी थे, उसमें सब कुछ थे. इनका हीरो जिन्होंने कत्ल करा, इनका हीरो अजमल कसाब है. आप समझ रही हैं आरजू जी? पहली चीज. दूसरी चीज, जिन तंजीमों के साथ इनका पता लगाया कि इनका राब्ता था, इनका कनेक्शन था, वो पाकिस्तान बेस्ड हैं. ठीक है? तो अब जाके इन्वेस्टिगेशन होगा. NIA देख रहा है, NIA के हाथ में इन्वेस्टिगेशन है. नेशनल, हमारी जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया की, NIA इसको देखेगी, और NIA फिर इसको आगे अंजाम तक ले जाएगी कि इसमें क्या करना है, किस तरीके से करना है. पाकिस्तान की किस्मत ही खराब है. जहां भी काम पड़ता है वहां कोई ना कोई एक इंडियन आकर बैठ जाता है. इंडियन नहीं, इंडियन ओरिजिन का या फॉर्मर इंडियन. पहले IMF से काम पड़ा तो वहां पर डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन के पहुंच गई अपनी गीता गोपीनाथ. हालांकि वो इंडियन नहीं है, लेकिन नेशनैलिटी उनके पास अमेरिका किया, लेकिन इंडियन है, इंडिया में पैदा हुई है, इंडिया में पढ़ी लिखी है, इंडिया में सब कुछ है, रहा, पेरेंट्स उनके अब भी इंडियन है. दूसरे FATF से काम पड़ा तो वहां पर जाकर के बैठ गए राजा कुमार. अब पाकिस्तान क्या करे? पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी लोग, सबको कहीं ना कहीं तो दिख रहा है कि हर जगह जहां पहुंचेंगे, जहां पर उंगली डालेंगे, वहीं पर एक इंडियन बैठा मिलेगा. तो ये किस्मत खराब होने का नुकसान क्या? नुकसान कोई नहीं है, क्योंकि ये लोग अपने अपने कंट्रीज के लिए लॉयल हैं, अपने अपने कंट्रीज के, और बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, तभी उनको चीफ बनाया गया. FATF के जो नए चीफ बने हैं राजा कुमार, ये इस समय, अभी मतलब थोड़ी दिन पहले तक ये एडवाइजर थे सिंगापुर की इंटीरियर मिनिस्ट्री या होम मिनिस्ट्री, जो बोले उसके लिए, और बेहद काबिल आदमी है. आज का वीडियो तो इसमें जो है राजा कुमार जी जो हैं, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक, वो कह सकते हैं कि प्राउड मोमेंट है भारत के लिए. और इसमें मुझे लगता है कि जो पाकिस्तानी लोग हैं बहुत ही कम होते हैं, जो मतलब कि हर जगह पे ही होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं और अच्छा आंसर करते हैं.
तो उनमें से ही मुझे एक रिबाहा इमरान के साथ जो एक भाई साहब हैं, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त आंसर किया कि कहीं ना कहीं हम लोग भी इन्वॉल्व हैं FATF में, ग्रे लिस्ट में होना। हम लोगों को इतना हम डाउन है, हमारी कंट्री का नाम इतना मतलब कि कहीं ना कहीं पर हमें प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ जाती है कि वी आर नॉट टेररिस्ट एंड हमारा कहीं से भी इनके साथ ताल्लुक नहीं है, लिंक नहीं है। तो वही चीज़ आज की इस वीडियो में भी हमें देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल बस मैं यही कहूँगी कि ये जो वीडियो है इसमें हमें जो है वो हम लोगों ने उसामा बिन लादेन का, आपको मालूम है कि उसका भी लिंक पाकिस्तान से ही जुड़ा हुआ था। उसकी जब डेथ हुई तो उस दौरान भी मतलब कि ये कहाँ पर मौजूद थे आपको भी आइडिया है। तो अमेरिका तो अपने आप को अलग निकाल के ले गया, लेकिन हम लोग ग्रे लिस्ट में रह गए, जिसकी वजह से मतलब कि हम लोगों का नाम आ गया, जिसकी वजह से हम लोग 26/11 में भी हमारा नाम हर जगह पर। तो जाहिर सी बात है इसकी वजह से हम लोग की नैया बहुत डूबती जा रही है। तो पाकिस्तान से जो लोग हैं वो लोग शायद बाहर की कंट्रीज में जाते हैं तो वो उस लेवल पे यहाँ पॉलिटिक्स में इतने इन्वॉल्व नहीं होते हैं जितने कि हमारे जो कि इंडियन नेबरहुड कंट्रीज जो हैं उसमें इंडिया जो है, इंडियन जो है वो जाकर आउट ऑफ कंट्री में वो पॉलिटिक्स में बहुत इन्वॉल्व होते हैं। शायद यही रीज़न है कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ गेन करने को मिल जाती हैं पॉलिटिक्स में, और समझदार भी हैं, मेहनत वाले भी हैं, और कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, सिंसियर हैं। तो जिसकी वजह से उनको इस तरह से अपनी कंट्री का नाम फ़ख्र करने पे भी मतलब ऐसा इस लेवल पर खुद को ले आते हैं कि उनकी कंट्री का नाम रोशन होता है। तो आई थिंक कि इस तरह से ही होना चाहिए। दूसरा, उनकी एजुकेशन का लेवल भी बेस्ट है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें आगे निकले हुए हैं। दूसरी कंट्रीज़ की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जॉब्स की, उसको फुलफिल करते हुए ये लोग आगे हैं। CEOs देख लें, पेप्सी के, गूगल के, ट्विटर के, सब लोग ही आप देखो ऑलमोस्ट इंडियन ही है, क्योंकि इंडियन वहाँ पर जाते हैं, मेहनत करते हैं और अच्छी पोस्ट के लिए मेहनत करते हैं। तो हमारे भी लोग जो वहाँ पर जाते हैं उनको भी चाहिए कि वो सिर्फ ये ना सोचें कि हमने सिर्फ जॉब करनी है, हमें बस अच्छी सैलरी मिल जाए। ऐसा नहीं होता। आपको अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए आपको कंट्री के साथ जो जिस कंट्री में आप जा रहे हो वहाँ पर अपने आप को लाइफ सेटल करने के साथ अपने गोल्स भी बनाने चाहिए, ताकि आप सिर्फ कमाओ और खाओ ये नहीं होना चाहिए। आपका गोल होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ को कहाँ पे स्टैंड करना है। तो ये भी एक चीज़ बहुत ही मैटर करती है, और अगर आई थिंक इस पर लोग फोकस करें तो आने वाला वक्त जो है ना इनका बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। तो गाइज आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा वीडियो था। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन इंडिया एंड आप लोगों का फाइनली वंस अगेन अभी कुछ टाइम पहले ही गुड न्यूज़ सुनने को मिली थी और अब दोबारा से सुनने को मिल रही है, तो अच्छा लगा। तो आपका क्या कहना है कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।